अगर आपका बच्चा 6 महीने से कम है और उसके रोने से आप परेशान हो, तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि बच्चे क्यों रोते हैं? क्या बच्चे को कोलिक है जो कि एक कॉमन रीज़न है? और इसके लिए आप क्या घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हो? मेरा नाम डॉक्टर ताहिर है, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ। आजकल जम्मू में काम करता हूँ, तो शुरू करते हैं। देखिए, बच्चे का रोना पेरेंट्स को लगता है कि दर्द है, तो सिर्फ़ दर्द की वजह से बच्चे नहीं रोते हैं। बच्चे का एक फ़ॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, एक सिग्नल है पेरेंट्स के लिए। तो बच्चा हर ज़रूरत के लिए रोता है। तो जैसे बच्चे को भूख होगी तो बच्चा रोएगा। बच्चे को बच्चे ने पॉटी पेशाब किया होगा, वो चाहेगा उसको साफ किया जाए तो उसके लिए भी बच्चा रोएगा। या बच्चे को दर्द होगा तो भी रो सकता है। तो लेकिन जब रोएगा तो पहले हम दर्द के बारे में नहीं सोचेंगे, पहले हम बाकी चीज़ें देखेंगे कि भूख तो नहीं है, पॉटी पेशाब तो नहीं किया है, बच्चे को गोद में लेने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये वजहें हैं, कॉमन वजहें हैं रोने की। एक वजह है कोलिक भी, जो रिलेटिवली कॉमन है। तो कोलिक क्या चीज़ होती है? कोलिक होता है जिसमें कि बच्चे को पेट दर्द होता है। तो कैसे पहचानेंगे हम कि ये जो बच्चा हमारा रो रहा है ये कोलिक की वजह से है? पहले तो बाकी चीज़ें हम देखेंगे कि उसको भूख तो नहीं है, पॉटी पेशाब साफ है, गोद में ले लिया, फिर भी रो रहा है तो फिर कोलिक हो सकता है। तो कोलिक में यूजुअली बच्चे का चेहरा लाल हो जाएगा, उसके पैर वो बच्चा ऊपर कर लेगा, हो सकता है आर्चिंग जैसे करे, क्लेंच फिस्ट कर ले और और 1 दिन में 3 घंटे तक बच्चा बिना बात के रो सकते हैं, ठीक है? और अक्सर ये शाम को होता है, इसीलिए इसको इवनिंग कोलिक भी कहते हैं या रात में भी हो सकता है। तो 3 घंटे तक बच्चे ऐसे रोते हैं। लेकिन देखो, चूँकि ये बीमारी नहीं है, इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है, तो लेकिन पहले हम बाकी चीज़ें देखेंगे कि जैसे मैंने कहा कि वो सब चीज़ें अगर नहीं हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इसको इवनिंग कोलिक की वजह से इसको दर्द है। तो 3 घंटे तक रो सकता है, तो इसलिए बहुत फ़िक्र नहीं करनी है अगर बच्चा हेल्दी है और उसका वेट गेन अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर बच्चा हेल्दी नहीं है, वो सुस्त है, उसका वेट नहीं बढ़ रहा, तो फिर तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उसको कोलिक से फिर तो चेक कराना ज़रूरी है। तो अब सवाल आता है कि क्यों होता है? तो देखिए, इसका कोई 100% तो नहीं पता है कि क्यों होता है। सबसे पहले ये निश्चित करना ज़रूरी है कि बच्चा हमारा हेल्दी है, उसका वेट अच्छा है, वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, तब हम ये सोच सकते हैं कि ये जो दर्द है कोलिक की वजह से होता है। बहुत सारी थ्योरी है, एक ये है कि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा वीक होता है, उसकी वजह से गैस वगैरह की तकलीफ हो सकती है। या बच्चे को बहुत स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट अगर है, बहुत शोर है, बच्चे सेंसिटिव होते हैं, आपने देखा होगा थोड़ा भी शोर, कहीं लाइट चल गई तो बच्चा ऐसे काँप जाता है और रोने लगता है, तो सेंसिटिव होते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा शोर है आस-पास में, बहुत ज़्यादा लाइटें हैं, तो उससे भी बच्चा रो सकता है। कभी रेयर कॉज़ है कि अगर काऊ मिल्क एलर्जी, प्रोटीन एलर्जी होती है, कुछ बैक्टीरिया भी प्रॉब्लम होती है पेट में, उसकी वजह से भी हो सकता है। पेरेंट्स अगर बहुत एंग्ज़ियस है, ऐसे बच्चों में कोलिक ज़्यादा पाया जाता है। तो अब जैसे मैंने कहा ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बच्चा रोता है। तो अब सवाल आता है कि अगर बच्चा रो रहा है तो हमें फ़िक्र कब करनी है? फ़िक्र हमें तब करनी है कि अगर बच्चा सुस्त हो जाए, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, अगर बच्चा उठ ही नहीं रहा है और बच्चा बीमार जैसे लग रहा है। तो अगर ये चीज़ें नहीं हैं, बच्चा अच्छे से फ़ीड कर रहा है, बच्चे की वेट गेन अच्छे हो रहा है, पॉटी पेशाब ठीक से हो रहा है, तो फिर हमें टेंशन नहीं लेनी है। तो अब अगर हमने सोचा कि ये शायद इवनिंग कोलिक है, शायद आपने पीडियाट्रिशियन को भी दिखाया होगा और उसने भी बताया होगा ये इवनिंग कोलिक है। तो चूँकि ये आराम से ठीक नहीं होता, तो इसका ट्रीटमेंट कोई मैजिक बुलेट नहीं है, कोई ऐसा ड्रॉप नहीं है, नॉर्मल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, कोई ऐसा ड्रॉप नहीं है कि एक ड्रॉप आपने दिया और बच्चा ठीक हो गया। तो सबसे ट्रीटमेंट में सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज़ करना है कि ये कोई बीमारी नहीं है, कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये समझ लोगे कि हमारा बच्चा सीरियस नहीं है, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तो ज़्यादा पेरेंट्स की स्ट्रेस कम हो जाएगी। फिर हम बच्चे की तरफ ध्यान दे सकते हैं। तो देखो, जैसे आप जानते ही हो, जैसे पेरेंट्स हमारे दादी वगैरह बच्चे को गोद में लेते हैं, ऐसे रॉक करते हैं, तो उससे भी बच्चे को आराम मिलता है। उसका पेट अपने पेट के साथ प्रेस करना या उसको सुपाइन रखना, उल्टा रखना, टमी टाइम देना और बैक मसाज करना या पेट मसाज करना, इससे भी बच्चे को आराम मिलता है। कभी-कभी वैसे तो ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बॉटल फीड करते हैं, तो अगर बॉटल फेड बच्चा है तो उसमें निप्पल फ्लो देखना है कि ज़्यादा या बहुत कम तो नहीं है। फिर हम मदर को भी डाइट में कुछ चेंजेस बोल सकते हैं, लेकिन बड़े सारे लोग होते हैं कि भई सबसे पहले माँ का ही खाना बंद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि माँ के खाना बंद करने से
बच्चे का कोलिक ठीक होगा। लेकिन ये सब बाकी चीज़ें अगर आपने कर ली, तो फिर ये है कि बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक पीने से भी मतलब हम एलिमिनेट कर सकते हैं माँ की डाइट में, तो भी उससे फ़र्क पड़ सकता है। ज़्यादा स्पाइसी फूड भी नहीं लेना चाहिए, कभी-कभी डेयरी भी हम एक्सक्लूड करते हैं। तो लेकिन हमेशा माँ की डाइट बंद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर बाकी चीज़ें हमने की तो फिर ये एक ऑप्शन है। कभी-कभी प्रोबायोटिक भी आपके पीडियाट्रिशियन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर बच्चे को बाकी चीज़ों से, जैसे बच्चे को गोद में लेके स्वेडल जो हम करते हैं, कि जो कपड़े से अच्छे से टाइटली उसको बाँधते हैं, तो अगर इससे हम मैनेज कर पाएँ तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं करना है। क्या नहीं करना है मेडिसिन? कुछ कोलिक की दवाएँ होती हैं, कुछ हेल्पफुल होती हैं, लेकिन ये नहीं करना है कि हर 2 दिन बाद आप नई दवाई ले रहे हो कोलिक की, ये नहीं करना है। और कुछ कोलिक की दवाइयाँ बिल्कुल 6 महीने से कम रिकमेंडेड नहीं है। वैसे मैं ब्रांड नेम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है कोलीमैक्स और मेफ्टाल्सपास। ये पेट दर्द की दवाएँ अक्सर बच्चों को दी जाती हैं, लेकिन 6 महीने से कम ये रिकमेंडेड नहीं है। बाकी कोलिक ड्रॉप या प्रोबायोटिक ड्रॉप कभी-कभी किसी-किसी बच्चे को हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये है कोलिक और बच्चे के रोने के बारे में कॉमन कॉजेज़। अगर इसके बारे में आप कुछ मुझे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू।